अस्सलाम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के रिलेटेड एक लेक्चर की सीरीज़ को जारी किया हुआ है और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में हमने कुछ दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व किया और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने आपको डेव C++ में दिखाई और साथ में मैंने आपको उसका थ्योरी भी कवर करवाया। और फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अब तक के लिए कुछ न कुछ जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आई थिंक आप छोटा मोटा प्रोग्राम भी बनाने के काबिल हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की हमारी जो समरी है ना, वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स, डिसीजंस, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, फ्लो चार्ट्स, नेस्टेड इफ और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमारे पास बेसिकली आज का एजेंडा है जो हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चले जाते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है जी रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली यूज होते हैं जब भी हमारे पास कोई दो वैल्यूज दी हुई हों तो हमने उनके दरमियान कोई रिलेशंस को हमने शो करवाना हो या डिफाइन करना हो तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है लेस देन, फिर हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू, और फिर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू। इसको अगर हम समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं कि लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है कि हमारे पास एक बास्केटबॉल टीम है जिसमें जिसके हम कंडीशन ये रखते हैं कि उसमें हम अगर जिस स्टूडेंट की एज 18 होगी, लाइक मतलब कि 18 होगी, तो उसको हम जो है ना ऐड करेंगे बास्केटबॉल टीम में, इससे कम वाली को ऐड नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम जो है ना ये कंडीशंस लगा सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि लेस देन, अगर लेस देन होगी 18 से तो ये बास्केटबॉल टीम में ये स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब कि उसमें बास्केटबॉल टीम में इसको ऐड नहीं किया जाएगा। अगर ग्रेटर देन होगी तो ये ऐड कर दिया जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक सिचुएशन और आती है। अगर हमारे पास एक तो ग्रेटर देन हो गया और एक हमारे पास लेस देन इसमें ऐड नहीं होगा और ग्रेटर देन वाला ऐड हो जाएगा। अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास अब सिचुएशन ये है कि अब जो 18 की एज, जिन बच्चों की एज 18 है, तो वो क्या जो है ना इसमें ऐड होंगे या नहीं। तो इस पर हम जो है ना ये लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू का जो है ना कंडीशन रिलेशनल जो है ना वो ऑपरेटर यूज करते हैं। तो लेस देन आर इक्वल टू, अब फॉर एग्जांपल हमने ये कंडीशन रखनी हो कि जो 18 से ग्रेटर देन है ना, जिनकी एजेस 18 से ऊपर है, वही बास्केटबॉल टीम में ऐड हो सकते हैं। और जो जिनकी 18 एज है ना वो भी ऐड नहीं हो सकते। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं जी लेस देन आर इक्वल टू। अगर किसी की 18 से लेस देन है या 18 के इक्वल है तो वो बास्केटबॉल टीम में ऐड नहीं होंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी कि अगर 18 और 18 से जो है ना बड़ी एज, 18 और 18 से ज़्यादा जो एज, ग्रेटर एज होगी, वो ऐड हो सकते हैं। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन, रिलेशनल ऑपरेटर जो है ना ग्रेटर देन आर इक्वल टू का ये यूज़ कर सकते हैं कि जिसकी एज 18 होगी, 18 हो या 18 से अबव हो, तो वो इस बास्केटबॉल टीम में ऐड हो सकता है। इसी तरह हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है कि अगर कोई ग्रेटर देन 18 से ग्रेटर देन, अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि हमने 18 से ऊपर एजेस वाले स्टूडेंट्स को ही ऐड करना है, तो वो हम जो है ना इसमें कर सकते हैं। अगर हमारे पास नेक्स्ट एक सिचुएशन है कि नॉट इक्वल टू, अगर हम चाहते हैं कि 18 जिनके एजेस लाइक 18 है तो वो उसमें ऐड नहीं हो सकते, बाकी 18 से ऊपर वाले या 18 से कम वाले वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं ना और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने देखना होता है कि कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। ये तो थी आज के हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं जी।
तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है, इस पर हम इसको इफ एल्स स्टेटमेंट्स को जो है ना डिस्कवर करने वाले हैं। तो इफ बेसिकली आप इफ एल्स, अगर आप इसमें एक ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि जहां पर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हम अगर का साइन, अगर का जो है ना वर्ड यूज करते हैं कि अगर ये चीज हो तो ये स्टेटमेंट रन होनी चाहिए, अगर ये चीज ना हो तो ये कंडीशन, मतलब कि अगर ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट्स रन होगी, अगर ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाली जो है ना हमारे पास शो हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले, हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल भी है। इफ अलीज हाइट इज ग्रेटर देन 6 फीट देन अली कैन बिकम ए मेंबर ऑफ बास्केटबॉल टीम। अब देखें जी इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है। बेसिकली इस स्टेटमेंट में एक कंडीशन आ गई है कि इफ अलीज हाइट, अगर अली की हाइट जो है ना 6 फीट से अबव है ना, तो वो बास्केटबॉल टीम का प्लेयर बन सकता है, मेंबर बन सकता है। अगर नहीं है तो फिर वो नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास कोई इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाए तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसकी मैं आपको यहाँ पर कोड जो है ना सी प्लस प्लस में जो हम राइट करते हैं उसका सिनेरियो भी दिखा देता हूँ। उसकी जो हमारे पास फॉर्मेशन है वो ऐसे है कि इफ ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे, उसकी पहले जो वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा उसको अलीज हाइट, हमने ब्रैकेट में लिख दिया अलीज हाइट ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया। अगर ग्रेटर देन 6 के अबव है तो अली कैन बिकम ए मेंबर ऑफ द बास्केटबॉल टीम। नेक्स्ट हमारे पास एल्स है। जब हमारे पास ये इफ स्टेटमेंट होती है ना, ये फॉल्स कर जाती है ना, फॉल्स करने के बाद हमारे पास एल्स का जो होता है ना प्रोग्राम वो रन होता है। ठीक है जी। और अगर हमारे पास ये सिचुएशन ट्रू हो जाती है तो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जो है ना कंटिन्यू करता है जी। तो देखें जी हमारे पास ये, हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसको आपने माइंड में रख लेना है। पहले हमारे पास इफ आएगा, इफ के बाद हम ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन के बाद हमारे पास करली ब्रेसेस आएंगी, करली ब्रेसेस के बाद एक हमारे पास ओपनिंग करली ब्रेसेस होगी और फिर क्लोजिंग करली ब्रेसेस होगी। इसमें हम ओनली जो है ना इफ की स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ अगर ये चीज हो तो ये स्टेटमेंट रन होनी चाहिए। तो इसके बाद हम राइट करते हैं एल्स स्टेटमेंट, एल्स के बाद हम करली ब्रेसेस, ओपनिंग करली ब्रेसेस और फिर जो है ना क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगाते हैं। और यहाँ पर हम स्टेटमेंट राइट कर देते हैं जो हमने एल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने प्रिंट करवानी हो तो वो हम यहाँ पर राइट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली हमारे पास है जी फ्लो चार्ट सिंबल्स। बेसिकली हम फ्लो चार्टिंग करते हैं हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए और एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। जब भी हमको प्रॉब्लम आए तो बेसिकली हमें उसका फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए। इससे हमें जो है ना एक तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि असल में प्रॉब्लम में हो क्या रहा है, और दूसरा हम प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो डिस्कस करते हैं और उसका प्रोग्राम जो है ना राइट करने में भी हमारे पास आसानी, हमें आसानी पेश आती है। तो हमारे पास ये कुछ इसके सिंबल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास सिंबल है स्टार्ट और स्टॉप। ये हमारे पास सिंबल जो है ये हमारे पास यूज़ होता है स्टार्ट और स्टॉप, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास किसी प्रोसेस को दिखाने के लिए हमने इस तरह इस शेप का यूज़ करेंगे हम। और फ्लो लाइन को हम एरो से इस तरह जो है ना शो करवाएंगे। और कंटिन्यूस मार्क, जहाँ पर हमने कोई ऐसी कंडीशन लगाई हो जो कि कंटिन्यूसली रन हो रही हो तो वहाँ पर हम इस तरह का जो है ना सिंबल यूज़ करते हैं। और डिसीजन जहाँ पर हम बेसिकली इफ एल्स का यूज़ करते हैं उनको हम डिसीजन जो है ना डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह का जो है ना सिंबल यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हमारे पास बेसिकली फ्लो चार्ट है फॉर इफ स्टेटमेंट। हमारे पास इफ स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने बनाया है। इसको हम देख लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से ना हम इफ ब्लॉक में इंटर होते हैं। ठीक है जी। उसके लिए हम जो है ना कीवर्ड यूज़ करते हैं इफ का। ठीक है जी। इफ का कीवर्ड लगाने के बाद हम फिर हमने कंडीशन देनी होती है पैरेंथेसिस में। ठीक है ना। कंडीशन राइट करने के बाद मतलब कि इफ कंडीशन ये अगर ट्रू होगी तो प्रोसेस चलेगा,
अब देखना, हमने कंडीशन के बाद हमने एक यहाँ पर लगाया हो कि देन, अगर कंडीशन होगी तो ये प्रोग्राम ठीक है जी हमारा कंटिन्यू करेगा। देन अगर ये नहीं होती तो हमारे पास जो एल्स का प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट हमारे पास चलेगा जी। और एट द एंड हमारे पास इसका एग्जिट पॉइंट है, इफ ब्लॉक का एग्जिट पॉइंट ऐसे हम शो करते हैं जी। अच्छा जी, तो ये तो बेसिकली हमारे पास था जी इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट, और फिर हमारे पास ये एंड पर जो है ना इसका एग्जिट पॉइंट है, जो कि हम एक एक जहाँ से हम ओपनिंग करते हैं ना करली ब्रेसेस की और क्लोजिंग करते हैं बाद में, तो ये हमारे पास बेसिकली एक ब्लॉक कहलाता है। तो पहले जो हमारे पास इफ और फिर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में हम कंडीशन राइट करेंगे, कंडीशन के बाद हमारे पास आएगा जी ओपनिंग ब्रेसेस और फिर क्लोजिंग ब्रेसेस, जहाँ पर क्लोज होगी वहां तक हमारा ये एक ब्लॉक बन जाता है जी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, हमारे पास क्या है जी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा फ्रेंड्स, तो बेसिकली ये जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, ये आप कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं ना एट अ टाइम हमने अगर दो कंडीशंस को जो है ना करना हो, हमने सॉल्व करना हो, तो उसमें बेसिकली कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करना हो, तो उसके लिए हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास ये जो हमारे पास है ये एंड ऑपरेटर है, और उसके बाद हमारे पास और ऑपरेटर आ जाता है। और ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है कि एक फर्स्ट जो है ना हमारे पास कंडीशन वो भी ट्रू होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। दो एट ए टाइम अगर कंडीशन आ जाएं और उनके दरमियान अगर हमने ये कंडीशन लगानी हो और ये लॉजिकल लगाना हो कि ये फर्स्ट कंडीशन भी हमारे पास ट्रू होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन भी हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, तो उनके बिटवीन हम और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो अगर हमने सॉरी और ऑपरेटर, यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक होगी। और ऑपरेटर हमारे पास होता है कि और ऑपरेटर अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाए या दूसरी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाए तो ये लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है, एक हमारे पास दो कंडीशंस है ना, तो उसमें फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। ठीक है ना जी। और ऑपरेटर हमारे पास यूज होता है जिसमें हम हमारे पास अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई है तो नेक्स्ट हमारा जो है ना लॉजिक इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो है ना इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं जी। तो एग्जांपल है, इफ द स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन 18 और हिज हाइट इज ग्रेटर देन 5 फीट, देन पुट हिम ऑन द फुटबॉल टीम। कि हमारे पास ये देखे ना एट ए टाइम दो कंडीशंस आ रही हैं। एक तो उसकी एज जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 18 से, और दूसरी कंडीशन हमारे पास आ रही है उसकी हाइट जो है ना 5 फीट से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस जो है ना ट्रू करती हैं तो वो फुटबॉल टीम में ऐड होगा, अगर नहीं करती तो हमारे पास एल्स जो है ना एल्स वाला स्ट्रक्चर जो है एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, पुट हिम ऑन द चेस टीम, उसको हम चेस टीम में जो है ना ऐड कर देंगे। तो इसका हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भी बेसिकली देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी। तो या देखें ना, हम फॉर एग्जांपल चार वेरिएबल्स बनाते हैं ए बी सी एंड डी। अब इसमें हम स्टेटमेंट को कैसे बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो हमारे पास इफ आएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी। तो हमारे पास इन सी लैंग्वेज हम इसको राइट करेंगे इफ और फिर पैरेंथेसिस ए इज ग्रेटर देन बी, और एंड यहाँ पर हमारे पास एंड का बेसिकली लॉजिक लगा हुआ है, और सी ग्रेटर देन डी। कि हमारे पास ये हमारे पास ए और सी हमारे पास बेसिकली हैं कंडीशंस। एक मतलब कि एज को हमारे पास एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा है और एक हमारे पास कर रहा है सी जो है उसकी हाइट को जो है ना कर रहा है रिप्रेजेंट। अगर हमारे पास ए और सी जो है ना मतलब कि ट्रू करते हैं तभी हमारी ये स्टेटमेंट जो है ना ये लॉजिक इंप्लीमेंट होना चाहिए। जैसे कि नीचे हमारे पास है इफ एज, और इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और हाइट हाइट इज ग्रेटर देन 5। तो ये पहले हमारे पास है जी। पहले जो पैरेंथेसिस पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट राइट की है इसमें एंड ऑपरेटर का है और नेक्स्ट में मैंने और ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो इन दोनों को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, तो उसमें मैं फर्दर आपके जो कंसेप्ट है ना इस लॉजिकल ऑपरेटर्स के रिलेटेड तो वो क्लियर करवा दूंगा इंशाल्लाह।
तो इसके बाद हमारे पास है जी नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ बेसिकली क्या होता है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू इंक्लूड वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। हियर इज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर फॉर इफ स्टेटमेंट। ये हमारे पास एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है जी। इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ जो होता है ना, ये बेसिकली यूज होता है जब हम कोई इफ स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं ना, उसके अंदर हमने एक और इफ कंडीशन लगानी हो ना, तो हम नेस्टेड इफ उसको कहते हैं। ठीक है जी। नेस्टेड का मतलब होता है कि नेस्टिंग करना, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट को राइट कर देना, इसको हम बेसिकली नेस्टेड इफ कहते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है ना, इफ पहले हमारे पास पहला जो हमारा इफ है उसकी कंडीशन आ जाएगी, फिर उसका ब्लॉक आएगा कोड का। ठीक है जी। और उसके बाद जो है ना, फिर हमारे पास स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन वन इज ट्रू। ठीक है ना। फिर हमारे पास नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट जो हम नेस्टिंग करना चाहते हैं इसमें, उसके लिए हम नेस्टेड इफ लगाते हैं, इफ और फिर कंडीशन टू, और फिर हमारे हमारे पास करली ब्रेस ओपनिंग करली ब्रेसेस आ जाएगी, स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ बोथ कंडीशन वन एंड कंडीशन टू आर ट्रू। इसमें देख रहा कि लॉजिक बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है ना, ये अगर ट्रू करती है तो जो फर्स्ट इफ है ना, इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास नेस्टेड इफ है ना, इसके लिए क्या हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास जो फर्स्ट इफ है ना, जो कंडीशन वन है ये भी ट्रू होनी चाहिए, और जो कंडीशन टू है वो भी ट्रू होने चाहिए, होनी चाहिए, तभी हमारी ये स्टेटमेंट जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है जी। ये था हमारे पास नेस्टेड इफ का कंसेप्ट बेसिकली। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। स्लाइड पर हमारे पास कुछ टिप्स हैं जो कि हमारे पास इस लेक्चर के रिलेटेड हैं, जो कि आपको माइंड में रखनी है। ऑलवेज पुट द ब्रेसेस इन एन इफ एल्स स्ट्रक्चर। क्या आपने ना, जो ब्रैकेट्स होती है ना, हमारे पास ब्रेसेस होती हैं इफ एल्स स्ट्रक्चर के, ऑलवेज पुट द ब्रेसेस इन एन इफ एल्स स्ट्रक्चर के, इफ एल्स स्ट्रक्चर के आपने ब्रेसेस लाजमी जो है ना ओपनिंग और क्लोजिंग लगानी है। टाइप द बिगिनिंग एंड एंडिंग ब्रेसेस बिफोर टाइपिंग इनसाइड दैम। ठीक है ना। उसकी बिगिनिंग और एंडिंग ब्रेसेस राइट करनी है। ठीक है जी। और फिर हमारे पास जैसा कि है इंटेंट बोथ बॉडी स्टेटमेंट्स ऑफ एन इफ एंड एल्स स्ट्रक्चर के, हमने उनको इंडेंटेशन लाजमी देनी है कि हमें वाजिया हो सके कि बेसिकली प्रोग्राम में इफ जो फर्स्ट इफ है वो कौन सा, यानी कि कंडीशन वन कौन सी है, कंडीशन टू कौन सी है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन रहना चाहिए प्रोग्राम में। बी केयरफुल वाइल कंबाइनिंग द कंडीशन विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। और जब हमने डिफरेंट, जब हमारे पास कंडीशंस एट अ टाइम आ जाती हैं, तो उनको कंबाइन करने के लिए ना लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करना केयरफुली। ठीक है ना। क्योंकि ये जो लॉजिकल हमारे पास होता है ना, बेसिकली हमारे पास कुछ लॉजिकल जो एरर होता है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है इसको जो है ना अंडरस्टैंड करना, इसको सॉल्व करना। क्योंकि इसको कंपाइलर जो है ना वो इसको कंपाइलर बेसिकली नहीं देखता है। जो हमारे पास स्ट्रक्चर बेसिकली सी और सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में हमारा कंपाइलर उसको डिटेक्ट कर लेता है। जबकि लॉजिकल जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है ना, लॉजिकल एरर को हमारे पास कंपाइलर नहीं करता डिटेक्ट। दूसरे लाइक हमारे पास सेमी कॉलन की मिस्टेक आ जाए, इस तरह के एरर्स को जो है ना हमारा कंपाइलर इजीली डिटेक्ट कर लेता है। तो इसमें आपने केयरफुल रहना है। ठीक है जी। यूज इफ एल्स स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ ए नंबर ऑफ सिंगल सिलेक्शन इफ स्टेटमेंट। ठीक है ना। यूज इफ एल्स स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ ए नंबर ऑफ सिंगल सिलेक्शन के बजाय आप जो है ना इफ एल्स स्ट्रक्चर जो है ना वो इम्प्लीमेंट करें जी हमारी स्टेटमेंट। तो बेसिकली आज का हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा, नेस्टेड इफ को देखा, और साथ में हमने फ्लो चार्ट को देखा, बेसिकली फ्लो चार्ट क्या होता है। और नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इनकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा आपको कि लाइव इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम डेव सी प्लस प्लस में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।